मैं रहूं या ना रहूं, भारत में रहना चाहिए। और इस बात को साबित किया जिन्होंने, वो अब हमारे बीच आ चुके हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी जोरदार कदम ध्वनि के बीच खान सर का आगमन अब हो चुका है। यकीन दिलाया कि शिक्षा नहीं, ज्ञान है जरूरी। ज्ञान देने वाले लाखों विद्यार्थियों के प्रेरणा स्रोत खान सर, ऐसे खान सर अब हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। जिन्होंने यकीन दिलाया कि शिक्षा नहीं, ज्ञान है जरूरी, अगली आवाज खान सर की। कैसे आप लोग? आज हम अपनी बात की शुरुआत आप लोगों से सॉरी से करते हैं, बड़ा लेट हो गया हमको आने में। एक्चुअल में सुबह में क्लास लिए पटना में, क्लास खत्म होने के बाद 2-3 मीटिंग अटेंड किए, उसके बाद से एक दूसरे सेंटर पे गए, फिर फ्लाइट लिए तो पता चला यहाँ पे आपके जालंधर फ्लाइट नहीं, चंडीगढ़ जाके उतार दिया हमको। तो हम 4:30 बजे चंडीगढ़ उतरे हैं, फिर वहां से बाई रोड यहाँ आए। हमें लगा कहीं आप लोग भूख प्यास से कहीं घर न लौट गए होंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद आपका पटना में ही खड़े हैं। तो कैसे आप लोग? यू ऑल आर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। किसी एक बिल्डिंग के लिए कई पिलर्स की जरूरत होती है। हम जब देखते हैं किसी बिल्डिंग में पिलर जाते हैं तो बड़ा दिल गदगद होता है कि यार बिल्डिंग बड़ा मजबूत है। उसी तरह किसी देश का पिलर यंग जनरेशन होती है। आप लोग को भी देख के दिल गदगद हो जाता है कि ये आगे जाके देश इन्हीं के हाथ में आने वाला है। आप सब अलग अलग शहर से, अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए होंगे, अलग अलग सपने लेकर। लेकिन हम लोग दुनिया में आते हैं खाली हाथ जरूर, लेकिन एक बात दिमाग में बैठा के रखना, खाली हाथ जाना नहीं है। अपने साथ कुछ यादें, कुछ देश को समर्पित करके जाना है। हम आपसे पूछते हैं, क्या एपीजे अब्दुल कलाम खाली हाथ चले गए? 5 करोड़ का घर है इस बिल्डिंग में और 1 लाख रुपए महीने का किराया है। मेरा दोस्त क्या मनमोहन सिंह खाली हाथ चले गए? रतन टाटा खाली हाथ चले गए? अटल बिहारी वाजपेयी खाली हाथ चले गए? इन्होंने देश के लिए किया है। हम जिन चारों का नाम लिए हैं, शायद चारों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते थे। एपीजे अब्दुल कलाम, चाहे रतन टाटा हो, चाहे हमारे मनमोहन सिंह हो या अटल बिहारी वाजपेयी हो, लेकिन जब जो देश के लिए काम करेगा, देश उन्हें याद रखेगा। अगर आप परिवार के लिए काम करेंगे तो परिवार आपको याद रखेगा। इसलिए याद रखिएगा, हमारी आपकी मेहनत और काम इतना बड़ा होना चाहिए कि केवल हमारा परिवार नहीं, हमारा मोहल्ला और शहर नहीं, बल्कि पूरा देश गर्व करे कि आपके ऊपर इतनी बुलंदी पर आप लोगों को जाना है। इसके लिए मेहनत जरूरी है। आज का युवा जाग चुका है, अब उठेगा, 1.5 GB डाटा खत्म करेगा और सो जाएगा। अरे बाबू लोग, थोड़ा अपने आप पे भी थोड़ा समय देना सीखो, क्योंकि आज हम सबके हाथ में मोबाइल आ गया। गांधी जी के पहले 3 बंदर थे, अभी 14 मोबाइल लेके घूम रहा है। हम लोग के ऊपर मोबाइल का इतना ज्यादा असर हो गया है कि आजकल देखते हैं कि 20 सेकंड के शॉर्ट वीडियो में भी लिखना पड़ता है वेट फॉर इंड। तो 20 सेकंड भी नहीं देख पा रहा। लेकिन इससे
इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट नहीं होगा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए आपको अच्छी किताबें, अच्छी डिस्कशन, अच्छा ग्रुप होना चाहिए पढ़ाई लिखाई वाला। कई बार हम बच्चों को देखते हैं जब वो ग्रुप बनाते हैं तो सेम मेंटेलिटी वाला बना लेते हैं, जिससे उनको ज्यादा बातचीत करने में आसानी होती है। जिनसे उन्हें जमेगा उनका ग्रुप बना लेंगे, और खास करके अपने से ज्यादा बकलोल को अपने ग्रुप में रखेंगे, क्योंकि उन बकलोलों का खुद सरदार बन सके। तो ऐसा ग्रुप नहीं बनाइए। ऐसा बनाइए कि कोई फाइनेंस में ठीक हो, कोई लॉ में ठीक हो, कोई ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में बेस्ट हो, कोई साइंस में हो, तब एक दूसरे से सीखने को मिलेगा। बट आप लोग ग्रुप क्या करते हैं, बात करने में है कहां जा रहे हो इस संडे को तुम यहाँ पर, हाँ? ये सब चक्कर में नहीं रहिएगा बाबू। आप खुशनसीब बच्चे हैं जिसको इतना बेहतरीन कैंपस मिला है पढ़ने के लिए। सारे बच्चे इतने खुशनसीब नहीं होते हैं। हम लोग भी पढ़े हैं, सरकारी स्कूल में पढ़े थे, छतवा थोड़ा थोड़ा टूट के गिरते रहता था। गेट स्कूल की बंद रहे उससे मतलब नहीं, हम लोग जब चाहे निकल सकते थे, साइड से दीवार फोड़े हुए थे। लेकिन आपकी जो यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास फैकल्टीज, वर्ल्ड क्लास एम्बियंस आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो इसका यूज कीजिए। आप यहाँ बैठ के जो पढ़ रहे हैं तो समझिएगा, क्योंकि अगर कोई गांव में बैठा बच्चा है, अगर वो सक्सेस नहीं होता है और आप यहाँ पढ़ने के बाद भी सक्सेस नहीं होते हैं, तो वो फेल्योर कहलाएगा और आप अपराधी कहलाएंगे। याद रखिएगा, माँ बाप ने आपको भरोसा दिया है। जीवन में सब कुछ कीजिएगा, लेकिन उस इंसान का भरोसा मत तोड़िएगा जो आपको आखिरी उम्मीद के तौर पे देखता है। माँ बाप के लिए आप आखिरी उम्मीद है। एक माँ आपको कैसे पाली होगी आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि महिलाएं पीछे हैं, एक हद तक वो इसका लॉजिक भी देते हैं, लेकिन कभी महिलाओं से पूछिए वो पीछे क्यों है। क्योंकि एक पुरुष आगे बढ़ सके, उसका बच्चा आगे बढ़ सके, इसलिए वो अपना पूरा जीवन निछावर कर देती है। और लोग कहते हैं कि महिला पीछे हो जाती है। कोई बात नहीं, एक काम करो, एक पुरुष दो बच्चा पाल के देखो, तुम आगे जाते हो कहा जाते हैं। अगर बच्चा पालने की जिम्मेदारी पुरुषों को मिली रहती तो भारत की जनसंख्या कोई समस्या नहीं रहती, आधा मुंगा दिया रहता समाज में। आप अलग अलग गांव शहर जाए, जहां से आए होंगे, बड़ा शहर होता है जब आप अपने कामयाबी के बुलंदी पे शीर्ष पर होते हैं, अपने बुलंदी के चरम पर होते हैं, तो शहर आपको अपनी ओर बुलाता है और गांव मुस्कुरा के कहता है कि बुढ़ापा काटने तो गांव लौटना ही पड़ेगा तुम्हें। यहाँ आप सब छोटे बड़े शहर से आए होंगे। अब जैसे आजकल तो एक दौर चला है कि स्मार्ट सिटी होना चाहिए। स्मार्ट सिटी, उससे ज्यादा जरूरी स्मार्ट गांव है, क्योंकि गांव से ही लोग आकर सिटी में रहते हैं। अगर गांव स्मार्ट हो गया तो उस गांव से आने वाले स्मार्ट लोग ऑटोमेटिक सिटी को क्या बनाएंगे, स्मार्ट बनाएंगे। वरना हम लोग चिल्लाते रह जाएंगे स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। आप सबका एक नेशन बिल्डिंग में भी योगदान होना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी पढ़ाई आपके सर्टिफिकेट से देख के नहीं चलनी चाहिए, बल्कि आप जब कहीं खड़े हों तो आपके किरदार में झलकना चाहिए कि हम एक पढ़े लिखे इंसान के बगल में खड़े थे। आपका पहनावा, आपका पैसे का घमंड, ये सब नहीं दिखना चाहिए। आपके पढ़ाई का हमको बड़ा खराब लगता है जब कभी कोई कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत बड़का हूँ, 30 तीर मार दिए पढ़े लिखे हो। दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है तो पढ़ना है। इससे आसान काम नहीं है। पंखा लगा रहता है, टेबल कुर्सी होता है, और जिनको पढ़ाई बहुत मुश्किल होता है ना, उनको कहो कि चलो खेत में चलो, आज हम लोग खेत जोत के आते हैं, फिर समझ में आ जाएगा उनको। तो बड़ी मुश्किल से